जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। बेहद दुखद घटना अभी अभी हज़ारीबाग के बरही थाना क्षेत्र से आ रही है, लेकिन जो बच्ची है उसका इलाज हज़ारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, अस्पताल में चल रहा है। तो घटना इतनी दर्दनाक है, कहाँ जा रहा है हमारा समाज, इस पर मेरे मित्र सितेश तिवारी ने इस घटना पर जो लिखी है उसको मैं बयां करता हूँ। बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ये घटना कहाँ की है, कैसी है, क्योंकि ये माइनर है। दोनों जो इन्वॉल्व हैं इसमें वो माइनर है, लेकिन दरिंदगी कितनी बढ़ गई है समाज में, आप सोचिए। तो जो सितेश तिवारी जी ने लिखा है उसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। बरही थाना क्षेत्र में से आई यह खबर सिर्फ एक अपराध नहीं है, या उस समाज का आईना है जिसमें मासूमियत अब सबसे असुरक्षित हो चली है। महज 2 साल की बच्ची जिसे दुनिया ठीक से पहचानने का मौका भी नहीं मिला था, उसके साथ हुई दरिंदगी ने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह घटना सुनकर आंखें भर आती हैं और दिल सुन्न हो जाता है। जिस उम्र में बच्चा माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, जिस उम्र में खिलौने, हंसी और लोरियां होती हैं, उसी उम्र में एक मासूम को ऐसा दर्द झेलना पड़ा जिसकी कल्पना भी रूह को कँपा देती है। वह बच्ची शायद यह भी नहीं समझ पाई होगी कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके शरीर और मासूम मन पर जो जख्म लगे हैं वे पूरी उम्र सवाल बनकर पीछा करेंगे। घटना के सामने आते ही पूरा इलाका सन्न रह गया। लोगों की आंखों में आंसू है, चेहरे पर गुस्सा और दिलों में डर। डर इस बात का कि अगर 2 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं तो फिर कौन सुरक्षित है। हर माता पिता आज अपने बच्चों को सीने से लगाए यही सोच रहे हैं कि यह समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है। बरही थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है, लेकिन यह सच है कि इस अपराध की भव्यता को कम नहीं कर सकता। कानून उम्र देखेगा, प्रक्रिया देखेगा, लेकिन समाज उस मासूम की पीड़ा कैसे मापेगा। पीड़िता को तत्काल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हज़ारीबाग में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने और इलाज में जुटी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल के बाहर खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में हज़ारों दुआएं शामिल है कि ईश्वर इस मासूम को हिम्मत दे, जीवन दे। यह घटना सिर्फ पुलिस फाइलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, यह हमारे समाज की नैतिक हार है। सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं, सवाल हमारी सोच, हमारी चुप्पी और हमारी जिम्मेदारी का है। कब तक हम ऐसी खबरें पढ़कर आक्रोश जताते रहेंगे और फिर भूल जाएंगे। आज ज़रूरत है सिर्फ सख्त कार्रवाई की नहीं, बल्कि आत्ममंथन की। बच्चों की सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आज भी हम नहीं जागे तो कल किसी और मासूम का नाम सुर्खियों में होगा। क्या यह सच में घोर कलयुग है, जहां मासूमियत रो रही है और इंसानियत शर्मिंदा है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। और सितेश तिवारी ने जो अभी अभी लिखा है, रात का टाइम था, सोने का टाइम था, लेकिन अभी आज ही की घटना है, इसीलिए कल ये पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा रात हो गई है, लोग जाग भी नहीं रहे हैं, लेकिन घटना ही ऐसी है, ये बताने के लिए अभी पोस्ट कर रहा हूँ कि आखिर समाज जा कहाँ रहा है। 2 साल की बच्ची जिसने अभी पूरी दुनिया देखी ही नहीं थी, उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आखिर किस मानसिकता में पल रहे हैं लोग। ऐसी घटनाएं हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन अपने क्षेत्र से जब आता है, हज़ारीबाग, बरही, बरकट्ठा, चौपारण, नीचाक, हज़ारीबाग ज़िले से जब ये खबर आता है, तब सोचिए कि आप दूर 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 से जब खबर आती है सोचते हैं कि अरे किसी और के घर हुआ है, तो आप वैसा फील नहीं करते हैं। लेकिन जब आपके घर में होता है, जिनके घर में बीतती है, जिसके एरिया में बीतती है, वहाँ पूछिए क्या होता है। तो ज़रूरत है सुरक्षित रहने की, लेकिन कैसे, इस पे आत्ममंथन करने की।